नमस्कार साथियों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं इतिहास, अध्यात्म और शांति की उस धरती पर जिसने मानव सभ्यता को एक नया मार्ग दिखाया। एक ऐसा मार्ग जिसे दुनिया मध्यम मार्ग के नाम से जानती है। हम बात कर रहे हैं सारनाथ की। वाराणसी से कुछ ही दूरी पर स्थित सारनाथ केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, यह वह पवित्र भूमि है जहां भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहली बार अपना अमृतमय उपदेश दिया था। यही वह स्थान है जहां बौद्ध धर्म का पहिया पहली बार घूमना शुरू हुआ और जिसे आज हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म के 4 धाम लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर हैं, जो गौतम बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाओं से जुड़े हैं: जन्म, ज्ञान प्राप्ति, पहला उपदेश और महापरिनिर्वाण। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हिंदू धर्म के 4 धाम अलग हैं और बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथ, पुरी और रामेश्वरम को मानते हैं। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे सारनाथ का इतिहास, इसका आध्यात्मिक महत्व, यहाँ हुई प्रमुख घटनाएं, सम्राट अशोक का योगदान और वर्तमान का सारनाथ। तो चलते हैं अतीत की ओर। सारनाथ का वर्तमान नाम तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका प्राचीन नाम ऋषिपत्तन और मृगदाय था? मृगदाय क्यों कहलाया? क्योंकि प्राचीन काल में यहां हिरणों को संरक्षण दिया जाता था। ऋषि और तपस्वी यहां ध्यान किया करते थे और यह जगह एक शांत वन भूमि थी, पूरी तरह से प्रकृति से घिरी हुई। बौद्ध ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि यहाँ ऋषियों के आश्रम थे, मुनि ध्यान करते थे और वनों में अनेक जीव रहते थे। इसलिए यह स्थान आध्यात्मिक साधना का केंद्र माना जाता था। यही वातावरण बाद में बुद्ध के प्रथम उपदेश का पवित्र स्थल बना। बात है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की है, जब राजकुमार सिद्धार्थ कठोर साधना से गुजरते हुए बोध गया के वटवृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं और वे 35 वर्ष की आयु में वह सिद्धार्थ से बुद्ध बन जाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कुछ समय तक चुप रहते हैं और उनके मन में विचार आता है कि क्या लोग उनके द्वारा प्राप्त किए गए गहन सत्य को समझ भी पाएंगे। लेकिन फिर उनके भीतर दया जागती है। उन्हें याद आता है वह 5 साथी साधकों का समूह जो उनके साथ वर्षों तक तपस्या करता रहा था: कोदन्न, भद्रिक, वप, महाना और आश्वजित। बुद्ध उन्हें अपना ज्ञान देना चाहते थे और वह निकल पड़ते हैं सारनाथ की ओर, जहां वह 5 भिक्षु पहले से रह रहे थे। जब बुद्ध सारनाथ पहुंचे तो 5 भिक्षुओं ने पहले उन्हें पहचाना और सोचा, यह वही सिद्धार्थ है जिसने कठोर तपस्या छोड़ दी थी, इसे हम सम्मान नहीं देंगे। पर जब बुद्ध उनके करीब आए तो उनके चेहरे से निकलती शांति, उनके व्यक्तित्व की आभा भिक्षुओं को प्रभावित कर देती है। 5 भिक्षु उनके सामने उठकर खड़े हो जाते हैं और बुद्ध कहते हैं, मैंने वह सत्य पा लिया है जो सभी दुखों का अंत करता है। यही से आरंभ होता है बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन का पहला उपदेश बुद्ध 5 भिक्षुओं को सबसे पहला उपदेश देते हैं, जिसे कहा गया धम्म पवतन सुत्त, अर्थात धर्म चक्र का प्रवर्तन। इस उपदेश के मुख्य बिंदु पहला मध्यम मार्ग है। बुद्ध बताते हैं कि मानव जीवन सुख और दुख दोनों के बीच संतुलन में है। न अत्यधिक विलासिता ठीक है, न अत्यधिक तपस्या। जीवन का सही मार्ग है मध्यम मार्ग। दूसरा, 4 आर्य सत्य। 1, जीवन में दुख है। 2, दुख का कारण तृष्णा है। 3, दुख का अंत संभव है। 4, दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। तीसरा, अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह उपदेश 5 भिक्षुओं को इतना प्रभावित करता है कि वे बुद्ध के पहले शिष्य बन जाते हैं। कोदन्न को पहली बार धम्म की पूर्ण समझ प्राप्त होती है और कहते हैं, भगवान मुझे समझ में आ गया है। यही क्षण बौद्ध संघ की शुरुआत है। सारनाथ में बौद्ध संघ का प्रारंभ। बुद्ध की शिक्षा सारनाथ में फैलने लगी। लोग आने लगे, प्रश्न पूछने लगे और धम्म को समझने लगे।
यहाँ बुद्ध ने कई उपदेश दिए। अनंत लक्षण, सुत्त उपदेश, सुत्त विपस्सना संबंधी शिक्षाएं यहाँ दी गई। अब तक सारनाथ बौद्ध धर्म का पहला आध्यात्मिक विश्वविद्यालय बन चुका था। फिर कई दशकों के बाद समय बीतता है और सम्राट अशोक का आगमन होता है। करीब 200 साल बाद भारत के महान सम्राट अशोक महान कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की ओर मुड़ते हैं। सारनाथ की महिमा सुनकर अशोक स्वयं इस पवित्र स्थल पर आते हैं। यह स्थान देखकर वे अत्यंत प्रभावित होते हैं और निर्णय लेते हैं कि यहाँ भव्य निर्माण करवाया जाए। और अशोक ने सारनाथ में विशाल स्तूप, मठ, धर्मशालाएं और प्रसिद्ध अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया। अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। यह भारत की एकता, शक्ति और सत्य का प्रतीक माना जाता है। उस पर लिखा वाक्य सत्यमेव जयते आज भी देश का मूल मंत्र है। धम्मिक स्तूप का निर्माण सारनाथ का सबसे प्रसिद्ध स्मारक है। धम्मिक स्तूप यह वही स्थान माना जाता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यह 45 मीटर ऊंचा पत्थर और ईंटों से बना यह स्तूप बौद्ध धर्म की प्रारंभिक कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। निर्माण की जटिल नक्काशी उसे और भी अनोखा बनाती है। चौखंडी स्तूप सारनाथ में स्थित दूसरा प्रमुख स्तूप है। चौखंडी स्तूप यही वह स्थान है जहां बुद्ध की 5 भिक्षुओं से पहली मुलाकात हुई थी। गुप्त काल में इसका विस्तार हुआ और मुगल काल में हुमायूंओं की याद में ऊपरी मीनार बनाई गई। सारनाथ में गुप्त काल का महत्वपूर्ण योगदान वास्तुकला, मूर्तिकला और धार्मिक सहिष्णुता के क्षेत्र में है। इस काल में सारनाथ में कई बौद्ध और हिंदू संरचनाएं विकसित हुईं और मूर्तिकला ने एक विशिष्ट सारनाथ शैली का रूप लिया, जिसमें बुद्ध की शांत और आध्यात्मिक मूर्तियां बनाई गईं। चौखंडी स्तूप और धमेक स्तूप जैसी महत्वपूर्ण संरचनाओं का विकास गुप्त काल के दौरान हुआ, जो धार्मिक और स्थापत्य विरासत का हिस्सा है। यह स्थान सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है। धमेक स्तूप, हालांकि इसका मूल अशोक द्वारा बनवाया गया था, गुप्त काल में इसका पुनरुद्धार किया गया और यह गुप्त काल की कला और वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। गुप्त काल में सारनाथ की मूर्तिकला एक अलग शैली के रूप में विकसित हुई, जो बुद्ध की मूर्तियों के आध्यात्मिक सौंदर्य और शारीरिक सौष्ठव के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख कृतियां इस काल में बैठी हुई बुद्ध की मूर्ति जैसी प्रतिष्ठित कृतियां बनाई गईं, जो अपनी शांत अभिव्यक्ति और ज्ञान के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अन्य मूर्तियां हिंदू देवताओं जैसे शिव और विष्णु की गुप्त मूर्तियों का भी निर्माण किया गया, जो उस समय की कलात्मक निपुणता को प्रदर्शित करती हैं। गुप्त काल में धार्मिक सहिष्णुता, बौद्ध और हिंदू धर्म। गुप्त शासक कट्टर हिंदू होने के बावजूद उन्होंने बौद्धों को अपने धर्म का पालन करने की अनुमति दी और प्रोत्साहित किया। जैन मंदिर, गुप्त काल से संबंधित एक जैन मंदिर भी है, जो सारनाथ क्षेत्र के धार्मिक बहुलवाद को दर्शाता है। गुप्त काल में सारनाथ का अन्य योगदान अभिलेख। सारनाथ से कई महत्वपूर्ण अभिलेख मिले हैं, जिनमें काशीराज प्रकटादित्य का शिलालेख भी शामिल है, जो उस समय के इतिहास की जानकारी देते हैं। गुप्त काल में सारनाथ कला और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र बना और चीनी यात्री फायान ने यहाँ 2 बौद्ध मठों का उल्लेख किया है। बाद में 7वीं सदी में हर्षवर्धन ने खंडहर हो चुके सारनाथ के स्मारकों की मरम्मत करवाई और चीनी यात्री हुएनसांग ने अपने दस्तावेज में सारनाथ की समृद्धि का वर्णन किया है। सारनाथ के इतिहास में सबसे गौरवपूर्ण समय गुप्त काल था। उस समय यह मथुरा के अतिरिक्त उत्तर भारत में कला का सबसे बड़ा केंद्र था। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनत्सांग भारत आया था। उसने सारनाथ को अत्यंत खुशहाल बताया था। हर्ष के बाद कई 100 वर्ष तक सारनाथ विभिन्न शासकों के अधिकार में था, लेकिन इनके शासनकाल में कोई विशेष उपलब्धि नहीं हो पाई। मध्यकाल में विदेशी आक्रमण ने सारनाथ को बहुत नुकसान पहुंचाया। सबसे पहले तुर्की आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने जब 1017 से 1018 ईस्वी में वाराणसी आक्रमण के दौरान काशी मथुरा के मंदिरों लूट रहा था, तो सारनाथ भी इसे अछूता ना रहा। सारनाथ को भी काफी क्षति पहुंची। अन्य प्राचीन नगरों की तरह सारनाथ की भी कई इमारतें लूटी गईं।
नष्ट की गईं और कई स्तूप ध्वस्त कर दिए गए। लाखों बौद्ध भिक्षु हिंदुओं को काट दिया गया। महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में मथुरा पर हमला किया और वहां के मंदिर और संपत्ति को लूटा। उसके आक्रमण के दौरान मथुरा के कई मंदिर नष्ट हो गए और नागरिकों को भारी नुकसान हुआ। गजनवी ने लगभग 20 दिनों तक मथुरा को लूटा और वहां से अपार धन और सोने की मूर्तियां ले गया, जिसके बाद सदियों तक सारनाथ शांत और वीरान पड़ा रहा। लेकिन फिर बाद में पुन 1026 ईस्वी में सम्राट महिपाल के शासनकाल में स्थिरपाल और बसंतपाल नामक दो भाइयों ने सम्राट की प्रेरणा से काशी के देवालयों के उद्धार के साथ साथ धर्मराज का स्तूप एवं धर्मचक्र का भी उद्धार किया। गाहड़वाल वेश के शासनकाल में गोविंद चंद्र की रानी कुमार देवी ने सारनाथ में एक विहार बनवाया था। उत्खनन से प्राप्त एक अभिलेख से भी इसकी पुष्टि होती है। सारनाथ को मुख्य रूप से तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारियों ने 12वीं शताब्दी में तोड़ा था। 1194 से 1195 के आसपास हुए इन हमलों में बड़े पैमाने पर विनाश हुआ था। इसके अलावा एक अन्य घटना में जगत सिंह ने 1794 में धर्मराज का स्तूप को नष्ट कर दिया था ताकि उसकी ईंटों का उपयोग निर्माण में किया जा सके। तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी 12वीं शताब्दी में हुए इन हमलों के कारण सारनाथ के अधिकांश हिस्से तबाह हो गए थे, सिवाय धमेक स्तूप के। जगत सिंह उन्होंने 1794 में धर्मराज का स्तूप को तोड़ा था, जिसका इस्तेमाल बाद में अन्य निर्माण कार्यों के लिए किया गया था। सारनाथ को 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था, जिसमें बख्तियार खिलजी जैसे आक्रमण शामिल थे। यह विनाश कुतुब उद्दीन के शासनकाल के दौरान हुआ था। कब? 12वीं शताब्दी में लगभग 1194 से 195 के आसपास। किसने? तुर्क आक्रमणकारी, जिनके सैन्य कमांडर बख्तियार खिलजी थे, ने आक्रमण किया, जिसके बाद सारनाथ कई 100 सालों तक वीरान पड़ा रहा। मुगल काल के दौरान सारनाथ को महत्व कम मिला, लेकिन कुछ ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों को फिर भी संरक्षण मिला। इस दौरान सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्तूपों का क्षरण हुआ और बाहरी आक्रमणों से उनका विनाश हुआ। हालांकि चौखंडी स्तूप पर सम्राट अकबर द्वारा 1588 में बनवाया गया एक फारसी शिलालेख पाया गया, जो हुमायूंओं के इस स्थान पर आने का उल्लेख करता है। बताया जाता है कि हुमायूंओं ने यहां विश्राम किया था और उन्हीं के याद में मुगल शासक द्वारा एक ऊपरी मीनार बनाई गई। सारनाथ संग्रहालय भारत का सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है। यहां रखी गई वस्तुएं हैं अशोक स्तंभ का सिंह, शीर्ष बौद्ध प्रतिमाएं, मथुरा शैली की मूर्तियां, ब्राह्मी लिपि के शिलालेख, प्राचीन महाविहार के अवशेष। यह संग्रहालय भारत की हजारों वर्ष पुरानी कलात्मक विरासत को सुरक्षित रखता है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने इसकी खुदाई शुरू की। कर्नल कनिंघम जेम्स प्रिंसेप जैसे विद्वानों ने सारनाथ के खोए हुए इतिहास को फिर से उजागर किया। खुदाई में मिली स्तूपों की नींव, मंदिरों के अवशेष, बुद्ध प्रतिमाएं, अशोक स्तंभ, शिलालेख सभी ने साबित किया कि यह स्थान विश्व बौद्ध इतिहास का जन्मस्थल है। आज सारनाथ दुनिया के सबसे प्रमुख बौद्ध तीर्थों में शामिल है। यहां आते हैं भारत के लोग, श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, तिब्बत और पूरी दुनिया के श्रद्धालु। आधुनिक काल में यहां बने हैं मुलगंध कुटी विहार, जापानी मंदिर, तिब्बती मंदिर, थाई मंदिर, विशाल बुद्ध प्रतिमाएं। सारनाथ अब शांति, ध्यान और आध्यात्मिकता का एक वैश्विक केंद्र बन चुका है। तो साथियों, सारनाथ सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थान नहीं, यह एक संदेश है कि ज्ञान का प्रकाश दुनिया को बदल सकता है। यही वह भूमि है जहां बुद्ध ने कहा था, दुख है लेकिन दुख का अंत भी है, और उस अंत की ओर बढ़ने का मार्ग है धर्म। सारनाथ हमें याद दिलाता है कि मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है दयालुता, करुणा और सत्य। तो साथियों, अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।